हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है मां वैष्णो देवी का मंदिर। आप लोग भी मां वैष्णो देवी के मंदिर कभी ना कभी जरूर गए होंगे। जम्मू के कटरा में ये स्थित है। ये मंदिर आदिशक्ति की स्वरूप माता वैष्णो देवी को समर्पित है। वैसे तो उत्तर भारत में बहुत सारे पौराणिक मंदिर हैं, लेकिन मां वैष्णो देवी के इस मंदिर की महिमा सबसे अधिक मानी गई है। कटरा की ऊंचाई और सुंदर पहाड़ी पर बने इस मंदिर में हर साल करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वर्ष में 2 बार चैत्र और शारदीय नवरात्रे आते हैं और इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, भारी जमावड़ा होता है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए इन नवरात्रों में मां वैष्णो देवी के कोई गूढ़ रहस्य आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मां के मंदिर की महिमा के बारे में। माता वैष्णो देवी के लिए इस मंदिर से जुड़ी हुई एक पुरानी कथा है, जिसके अनुसार कि वर्तमान के जो कटरा वर्तमान में है, उस कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली एक गांव है। वहां पर मां वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहा करते थे, जो कि निसंतान थे। संतान ना होने का दुख उन्हें पल पल सताता रहता था। किसी ने उन्हें कहा कि अगर वो घर पर कुछ कुंवारी कन्याओं को बुलाकर उनकी पूजा करेंगे, उन्हें भोजन कराएंगे, तो उन्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। सलाह मानकर श्रीधर ने एक दिन अपने घर कुछ कुंवारी कन्याओं को बुलाया, लेकिन उन्हीं में कन्यावेश में मां वैष्णो देवी भी थी। किंतु उनकी उपस्थिति से भक्त श्रीधर जो था वो अनजान था। श्रीधर ने सभी कन्याओं के पांव जल से धो दिए, उन्हें भोजन कराया, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए कन्याओं को विदा भी किया। सभी कन्याएं चली गई, लेकिन मां वैष्णो देवी वहीं पर रुक गई और श्रीधर से बोली, आप अपने और अपने आसपास के गांव के लोगों को अपने घर भंडारे का निमंत्रण देकर आओ। कन्या की बात सुनकर श्रीधर पहले तो कुछ दुविधा में पड़ गए कि एक गरीब कैसे इतने सारे लोगों को भोजन कराएगा, लेकिन कन्या के आश्वासन पर उसने गांव में भंडारे का संदेश दे दिया। एक गांव से गुजरते हुए श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ को भी भोजन का निमंत्रण दिया। श्रीधर के इस निमंत्रण से सभी गाँव वाले अचंभित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वो कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। लेकिन निमंत्रण के अनुसार सभी एक एक करके श्रीधर के घर में आने लगे। अब जब सभी आ गए, लेकिन उन्हें भोजन कराने के लिए श्रीधर के पास कुछ भी नहीं था, तभी माता वेश में आई कन्या ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वो कन्या बाबा भैरवनाथ के पास गई, तो उसने कन्या से वैष्णव खाने की बजाय मांस और भक्षण और मदिरा पान का अनुरोध किया। उसकी यह मांग सुनकर सभी चकित रह गए। वैष्णव भंडारे में मांसाहार भोजन का होना तो असंभव है, किंतु भैरवनाथ तो हट करके बैठ गए और कहने लगे कि वह तो मांसाहार भोजन ही खाएंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो उनको श्राप दे देंगे। इस बीच कन्या रूप में आई हुई माता समझ चुकी थी कि भैरवनाथ छल कपट से श्रीधर के भंडारे को नष्ट करना चाहता है। उधर भैरवनाथ भी ये जान चुका था कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है। तत्पश्चात भैरवनाथ ने देवी को पकड़ना चाहा, लेकिन देवी तुरंत वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा की पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे गया। कहते हैं जब माँ पहाड़ी की एक गुफा के पास पहुंची, तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उनसे अनुरोध किया कि अगले 9 माह तक किसी भी प्रकार से भैरवनाथ को व्यस्त रखा जाए और देवी की रक्षा की जाए। देवी माँ की आज्ञा के अनुसार 9 महीने तक हनुमान माता की रक्षा के लिए भैरवनाथ के साथ इस गुफा के बाहर थे। पौराणिक तथ्यों के अनुसार हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध भी किया, लेकिन जब वो निढाल होने लगे, तब माँ वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप धारण किया और भैरवनाथ का सिर काट दिया। ये सिर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में जाकर गिरा। आज इस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। माँ वैष्णो देवी के भक्तों के बीच ये मान्यता है कि जो कोई भी देवी के दर्शन को जाएगा, वो लौटते हुए भैरवनाथ के मंदिर में जरूर जाएगा। इसके पीछे भी एक कहानी है, इसके पीछे भी एक मान्यता है। कहते हैं कि अपने किए पर पछतावा होने पर भैरवनाथ ने देवी से क्षमा मांग ली और बदले में देवी ने कहा कि जो कोई भी भक्त मेरे दर्शन करने इस पवित्र स्थल पर आएगा, वह तुम्हारे दर्शन भी अवश्य करेगा, अन्यथा उसकी यात्रा पूरी नहीं होगी। इसलिए जो भी कोई देवी के दर्शन के लिए वैष्णो देवी जाता है, उसे वहां पर जाना जरूरी होता है। भैरवनाथ मंदिर के दर्शन भी जरूरी ही माने गए हैं।
अब बात करते हैं माँ की रहस्यमयी गुफा की। जिस गुफा में देवी ने तपस्या की थी उसे अर्धकुंवारी गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा से ठीक पास बाणगंगा है। ये वो स्थान है जहाँ तीर मारकर माँ ने प्यासे हनुमान की प्यास बुझाई थी। वैष्णो देवी मंदिर आए भक्त इस जलधारा पर स्नान जरूर करते हैं। यहाँ के जल को अमृत के समान माना जाता है। वैष्णो देवी मंदिर के गर्भगृह में माता की 3 पिंडियां विराजित हैं। कहते हैं भैरवनाथ को क्षमा देने के बाद देवी इन 3 पिंडियों में परिवर्तित हो गई और हमेशा के लिए कटरा की इस पहाड़ी पर बस गई। भक्त श्रीधर जब कन्या रूपी देवी को खोजने के लिए पहाड़ी पर आया तो वहां उसे 3 पिंडियां मिली। उसने इन 3 पिंडियों की विधिवत रूप से पूजा भी की। तब से श्रीधर और उनके वंशज ही माँ देवी की इन पिंडियों की पूजा करते आ रहे हैं। मान्यता है कि माँ की ये पिंडियां साधारण नहीं है बल्कि अपने भीतर चमत्कारी प्रभाव लिए हुए हैं। ये आदि शक्ति के 3 रूप हैं। पहली पिंडी ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की है, दूसरी पिंडी धन की देवी माँ लक्ष्मी की है और तीसरी पिंडी शक्ति स्वरूप माँ महाकाली की है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त दिल से इन 3 पिंडियों के दर्शन करता है उसे ज्ञान, धन और बल तीनों की ही प्राप्ति हो जाती है। माँ वैष्णो देवी के दरबार में प्राचीन गुफा का बहुत अधिक महत्व है। ये गुफा आजकल बंद कर दी गई है क्योंकि श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या के कारण कभी कभी ही इसे खोला जाता है। मान्यता है कि प्राचीन गुफा के अंदर भैरव का शरीर मौजूद है। माता ने यहीं पर भैरव को अपने त्रिशूल से मारा था और उसका सिर उड़कर भैरव घाटी में जा गिरा था, परंतु शरीर यहीं रह गया था। प्राचीन गुफा का महत्व इसलिए भी बहुत ज़्यादा माना जाता है क्योंकि इसमें पवित्र गंगा जल प्रवाहित होता रहता है। इस जल से पवित्र होकर माँ के दरबार में पहुँचने का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। वैष्णो देवी मंदिर तक पहुँचने वाली घाटी में कई पड़ाव भी हैं, जिसमें से एक है अर्धकुंवारी। यही एक और गुफा भी है जिसे गर्भजून बोला जाता है। गर्भजून गुफा को लेकर ये मान्यता है कि माँ यहाँ 9 महीने तक उसी प्रकार से रही थी जैसे एक शिशु माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है। और ये भी माना जाता है कि इस गुफा में जाने से मनुष्य को फिर गर्भ में नहीं जाना पड़ता। अगर मनुष्य गर्भ में आता भी है तो गर्भ में उसे कष्ट उठाने का मौका ही नहीं मिलता और उसका जन्म सुख और वैभव से भरा हुआ होता है। जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में कटरा नगर में माँ का ये भव्य मंदिर देखने लायक है। यहाँ पर उत्तर भारत से दूर दूर से लोग बहुत ही ज़्यादा संख्या में हर साल पहुँचते हैं। कटरा में पहुँचने के बाद 5200 फीट की ऊंचाई तय करके यानी कि 12 किलोमीटर की लगभग यात्रा करके मंदिर तक पहुँचना होता है। ये यात्रा आजकल बहुत सरल कर दी गई है क्योंकि लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। उनको देखते हुए हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आयोजन किए हैं, यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आजकल तो बहुत सारे लोग हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ से अर्धकुंवारी से हेलीकॉप्टर चलता है जहाँ पर आप जाकर हेलीकॉप्टर से भी इस यात्रा को संपूर्ण कर सकते हैं। तो माँ के मंदिर की महिमा आज हमने आपसे शेयर की है। आप भी ज़रूर एक बार माँ के दर्शन करने के लिए जाएं। वैसे तो माना जाता है कि माँ जिसे दर्शन करने के लिए बुलाना चाहती है उसे खुद ही न्योता आता है। तो इसलिए आप भी न्योते का इंतज़ार करें। माँ इन्विटेशन भेजेंगी और हम सब उनके दर्शन के लिए ज़रूर जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।